ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से पुराण रुद्र संहिता 5 अध्याय 59। बिदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती को कंदुक प्रहार द्वारा उसका काम तमाम करना, कंदुकेश्वर की स्थापना और उसकी महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपने प्रिय द्वारा उसका वध कराया था, उसके चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। बिदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ में न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वो दोनों दैत्य निश्चय देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता है, भक्त वत्सल है, वो शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते, मुनो, देवों से यूँ सुनकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी अपने पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा करके दोनों दैत्य उसका अपहरण करने की बात सोचने लगे, और वह पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रहे थे वहाँ वे जाकर आकाश में बिचरने लगे। वो दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों को संहार करने वाले शिव ने अवहेलनापूर्वक उसकी ओर देखकर उसके नेत्रों को प्रकट हुई अचंचलता के कारण पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित किया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतिकी के परमेश्वर भगवान शंकर के नृत्य संकेत को समझ गई। तदंतर स्वर्ग श्री की अर्धांगिनी पार्वती ने एक संकेत मानकर उसी ज्ञान से एक ही साथ दोनों पर चोट की। तब महादेवी के ज्ञान से हाथ को दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिरे, जैसे वायु के झोंकों से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपने डंठल से टूटकर गिरते पड़ते हैं, अथवा जैसा ब्रज के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इसी प्रकार कार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला लिंग कंदुकेश्वर नाम से विख्यात हो गया और ज्योतिषेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष के प्रदाता और सर्वथा सत्पुरुषों के समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उस भय का दुख कहा। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तम सुख को भोगकर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्यम, मैंने तुमको रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन किया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैं पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन किया। यह शिव जी के सदा परम प्रिय हैं और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले। सूर्य जी कहते हैं, इसी प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए, और यूँ मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या कहने की इच्छा है? अध्याय 59 रुद्र संहिता युद्ध खंड संपूर्ण। रुद्र संहिता समाप्त।